हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर में जो एक सब्जेक्ट होता है लाइव स्टॉक एंड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। तो उसमें से जो कुछ 201 क्वेश्चन हम लोगों ने जो है देख लिए थे। अब 202 से जो है 300 तक क्वेश्चन हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है टर्की के अंडे से चूजा निकलने में कितना समय लगता है। तो टर्की के चूजों से अंडा निकलने में कितना समय लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है चौथा वाला। कितने दिन लगते हैं, तो इसमें 28 दिन लगते हैं। ठीक है, 28 दिन। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि नर पशु के चयन की उपयुक्त विधि है। तो नर पशु के चयन की उपयुक्त विधि कौन सी है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है जीनोटाइप। जीनोटाइप जो है नर पशु के चयन की उपयुक्त विधि है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि गौ पशुओं के रोमंथी अमाशय का यह भाग जहां पाचक रस व एंजाइम स्रावित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है चौथा वाला, जो है चतुर्थ अमाशय में जो है गौ पशुओं के रोमंथी अमाशय का यह भाग जहां पाचक रस व एंजाइम स्रावित होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि आमाशी रोमंथी पशुओं के आमाशय में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है। तो कौन सा भाग अनुपस्थित होता है, तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है ओमेजम जो है वो आमाशय में ओमेजम भाग अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों मांस उत्पादन वाली मुर्गियां कहलाती हैं। तो मांस उत्पादन वाली मुर्गियां क्या कहलाती हैं। इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ब्रायलर कहलाती हैं मांस उत्पादन वाली मुर्गियां। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों की पहली क्लोनित डॉली निम्न में से किससे बनाई गई थी। पहली क्लोनित डॉली जो है वो निम्न में से किससे बनाई गई थी। तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है भेड़ से बनाई गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि पशुओं के संतुलित राशन का आशय चारे की निम्न मात्रा से है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा दूसरा वाला, जो है 24 घंटे में उपलब्ध कराए जाने वाले आहार में सभी पोषकों का सही अनुपात होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि टीडीएन का विस्तारित रूप है। तो टीडीएन का विस्तारित रूप कौन सा है। तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पहला वाला है टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स जो है टीडीएन का विस्तारित रूप है। इसका फुल फॉर्म ही यही है कि जैसे कि टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि कलिंग का अर्थ है। कलिंग का क्या अर्थ है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा तीसरा वाला है अनुर्वर पशुओं को हटाने की एक व्यवस्था। कलिंग क्या है, अनुर्वर पशुओं को हटाने की एक व्यवस्था। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कोलेस्ट्रॉम होता है। तो कोलेस्ट्रॉम क्या होता है। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है गाय के ब्याने के तत्काल बाद थन का स्त्रा। कोलेस्ट्रॉम जो होता है गाय के ब्याने के तत्काल बाद जो होता है थन का स्त्रा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अरोमंथी शाकभाजी पशु है। तो अरोमंथी शाकभाजी पशु कौन सा है। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है पहला वाला हमारा, वो चौथा वाला है खरगोश। खरगोश जो है निम्नलिखित में से खरगोश अरोमंथी शाकभाजी पशु है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है दूसरा वाला, जो है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को कहा जाता है भारत में श्वेत क्रांति के जनक। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों अच्छी गुणवत्ता वाले साइलेज का पीएच मान कितना होता है। अच्छी गुणवत्ता वाले जो है साइलेज का पीएच मान कितना होता है। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों वो है 3.7 से लेकर के 4.2 होता है। साइलेज का जो है पीएच मान 3.7 से लेकर 4.2 होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों गर्बर विधि का उपयोग डैश परीक्षा हेतु करते हैं। तो कौन सी परीक्षा के लिए किया जाता है। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है वसा की परीक्षा हेतु करते हैं। गर्बर विधि का उपयोग वसा की परीक्षा हेतु करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि अधिकतर कौन सा धावन पदार्थ दुग्धशाला में बर्तन धोने में के काम आता है। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा पहला वाला, जो है क्षारीय रोधक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि दही जमाने हेतु दूध में डिग्री से पर ठंडा करके जामन मिलते हैं। ठंडा करके जामन मिलते हैं। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हमारा तीसरा वाला, जो है 21 सेल्सियस हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि वीर्य को तनु बनाने हेतु उपयोग किया जाता है। वीर्य को तनु बनाने हेतु उपयोग कैसे किया जाता है। अंडे की जर्दी। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों गाय या भैंस में
मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? तो मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 21 दिन। 21 दिन होती है मध्य चक्र की अवधि। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मादा पशु में गर्भाधारण की उपयुक्त पहचान है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हमारा तीसरा वाला जो है वो राइट है। इसमें से जो पशु का मध में नहीं आना और रेक्टम पॉल्पेशन विधि द्वारा, इसमें से जो है उपयुक्त दोनों सही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि पशुओं को चारा खिलाने का सही एवं वैज्ञानिक तरीका है। तो पशुओं को चारा खिलाने का सही एवं वैज्ञानिक तरीका कौन सा है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है दूसरा वाला, नाद। नाद को इंग्लिश में कहते हैं मैंगर। और नाद में चारा खिलाना जो है पशुओं को सही एवं वैज्ञानिक तरीका है। अगला अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि भेड़ की नाड़ी गति प्रति मिनट होती है। तो भेड़ की नाड़ी गति जो है प्रति मिनट कितनी होती है? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है 70 से 80 जो है प्रति मिनट होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि तरल नाइट्रोजन का परिवहन करने के लिए प्रयोग में आने वाला उपकरण कहलाता है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा पहला वाला जो है क्रायोकेन जो है प्रयोग में आने वाला उपकरण कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, बछड़े के नेवल कार्ड को शरीर से कितनी दूरी पर काटा जाता है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है तीसरा वाला राइट है कि 2.5 इंच दूरी पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, खीस पिलाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो खीस पिलाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा चौथा वाला जो है उपयुक्त सभी। इसमें से जो जितने भी हो जाएंगे ये वो सभी हो जाएंगे। यह लैक्टेशिया का काम करता है। और फिर है सामान्य दूध की अपेक्षा इसमें 5 से 15 गुना विटामिन ए पाया जाता है। सामान्य दूध की अपेक्षा इसमें 3 से 5 गुना प्रोटीन पाया जाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि बधियाकरण करने के लाभ हैं। तो बधियाकरण करने के क्या लाभ हैं? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है पहला है कि नर बछड़ों को अधीन करने हेतु, कृषि हेतु और अवांछित मेटिंग रोकने हेतु और उत्तम गुणवत्ता का मांस लेने हेतु। तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है उपयुक्त सभी जो है बधियाकरण करने के लाभ हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, नर बछड़ों का बधियाकरण किया जा सकता है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा ऑपरेशन द्वारा और वर्डिजो विधि से और रबर के छल्लों से। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों है वो है हमारा उपयुक्त सभी। ये सभी जो है सही है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, गाय व भैंस में प्रसव किया जाता है। तो गाय व भैंस में प्रसव किया जाता है। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों है वह है काल्विंग या काविंग। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, घोड़े में नाड़ी परीक्षण स्थल बताइए। तो घोड़े में नाड़ी परीक्षण स्थल जो है वो है फेशियल धमनी में होता है। ठीक है, फेशियल धमनी में होता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, सुअर की हृदय गति कितनी होती है? तो सुअर की हृदय गति जो है वो कितनी होती है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 60 से 80 प्रति मिनट होती है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, बीबीसी परीक्षण द्वारा सांड के डैश की परीक्षा करते हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा वो है चौथा वाला जो है वो राइट आंसर है, वीर्य में स्वच्छता एवं शुद्धता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि गाय में मध्यकाल की अवधि होती है। तो गाय में मध्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है 12 से 24 घंटे। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि नर तथा मादा युग्मक के मिलने को कहते हैं। तो नर तथा मादा युग्मक के मिलने को क्या कहते हैं? इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है निषेचन कहते हैं नर तथा मादा युग्मक के मिलने को। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि ऊँट में श्वसन दर कितनी होती है? ऊँट में जो है श्वसन दर वो होती है 5 से 7 मिनट पर मिनट, 5 से 7 पर मिनट। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि दूध वसा का मुख्य यौगिक है। तो दूध वसा का जो है मुख्य यौगिक है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ट्राइग्लिसराइड्स जो है राइट आंसर है हमारा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि घी में वसा प्रतिशत होता है। तो घी में कितने प्रतिशत वसा होता है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 99% वसा होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अंडे में भ्रूण को कैल्शियम प्रदान करने का कार्य करता है। तो अंडे में कैल्शियम प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कवक झिल्ली करती है। ठीक है। अगले प्रश्न है हमारा दोस्तों, अंडे में जर्दी को मध्य में स्थिर रखने का कार्य करता है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा तीसरा वाला सही है, चैलेजा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि 239 वाला, क्रीम पृथक्करण कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? तो क्रीम पृथक्करण जो है वो है अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि फसल उत्पादन के साथ मुर्गी पालन करने को कहते हैं। इसमें से जो पहला आंसर आ जाएगा दोस्तों वो है अमिश्रित खेती कहते हैं।
मिश्रित खेती नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें एक ही फसल को साथ में नहीं बोया जाता है, ठीक है, अलग अलग है ये मुर्गी और फसल, ये जो है अलग अलग है, इसलिए इसे अमिश्रित खेती कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि पशु चयन का सबसे अधिक खर्चीला तरीका है, तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, कहाँ गया, इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा तीसरा वाला जो है संतत चयन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों गुणांक तालिका विधि में 86 अंक वाले पशु को किस श्रेणी में रखा जाता है, इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है तीसरा सर्वोत्तम श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों बछड़े में सभी अस्थायी अग्र चरणक दांत निकल आते हैं, तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा चौथा वाला जो है 30 दिन में अग्र चरणिक दांत निकल आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों के इलस्ट्रेटर विधि द्वारा सिंह रोधन में कितना समय लगता है, इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा तीसरा वाला 3 से 6 सप्ताह लगते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों भेड़ व बकरी को पहचानने की एक विधि है, भेड़ व बकरी को पहचानने की विधि है, तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पेंटिंग वो विधि है जिसे भेड़ व बकरी को पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों निम्न में आभासी रोमंथी पशु है, तो इस निम्न में से आभासी रोमंथी पशु कौन सा है, इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है लामा जो है आभासी रोमंथी पशु है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों नसबंदीकृत नर सांड को कहते हैं, नसबंदीकृत नर सांड को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है टीजर बुल कहते हैं नसबंदीकृत नर सांड को। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि किस पशु में चारा खाने की आदत ब्रूशिंग कहलाती है, तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है बकरी में जो है पशु के चारा खाने की जो आदत है ब्रूशिंग कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों सुरती भैंस का गर्भकाल होता है, तो सुरती भैंस का जो है गर्भकाल कितना होता है, तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दूसरा वाला जो है 305 दिन कहलाते हैं, ठीक, 305 दिन का जो है गर्भकाल होता है सुरती भैंस का। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि संकर नस्ल की बछड़ियों में वयस्कता की औसत आयु होती है, तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है 18 माह की वयस्कता होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों के बछड़े को बैल बनाने हेतु किस समय बधियाकरण करना चाहिए, तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा तीसरा वाला जो है 1 वर्ष की उम्र में बछड़े को बैल बनाने हेतु 1 वर्ष की उम्र में बधियाकरण करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों समूह में मध्य में आए पशु की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसमें तीसरा वाला है टीजर बुल कहलाता है। और इसमें मिश्रित है का उदाहरण है, तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दूसरा वाला ग्वार प्लस ज्वार। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है में नमी की मात्रा पाई जाती है, है में नमी की मात्रा पाई जाती है वो है 18 से 20% है में नमी की मात्रा पाई जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों पशु में सीने के चारों ओर की परिधि कहलाती है, तो सीने में चारों ओर की परिधि क्या कहलाती है, इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों हृदय गर्त कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों अम्लीय साइलेज में किस अम्ल की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों एसिटिक अम्ल पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि नर पशु की शुक्राणु वाहिनी नलिका को हटा देना कहलाता है, तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है नसबंधीकरण करने से जो है शुक्राणु वाहिनी नलिका को हटाया जा सकता है या हटा सकते हैं। रोमंथी पशुओं में आमाशय का सबसे छोटा भाग होता है, तो रोमंथी पशुओं में आमाशय का सबसे छोटा भाग होता है रेटिकुलम जो है रोमंथी पशुओं में आमाशय का सबसे छोटा भाग होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि गाय व भैंस में किस पशु में छल्ले स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा दूसरा वाला भैंस में जो है गाय व भैंस में सबसे पहले इसमें जो है छल्ले जो है स्पष्ट दिखाई देते वो है भैंस में। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों बिनोले की खली में कौन सा टॉक्सिक पदार्थ पाया जाता है, तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा तीसरा वाला जो है गोसीपॉल कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि बछड़े में पहला आमाशय किस उम्र में विकसित होता है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा 4 माह में जो है बछड़े का आमाशय विकसित हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों बड़े डेयरी फार्मों है तो बछड़ा पालने की उपयुक्त विधि है, तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा दूसरा वाला विनिंग कहलाती है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों मेले व प्रदर्शनी में विजेता पशु का चयन किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है तीसरा वाला प्रदर्शन व्रत चयन कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों गुणांकन तालिका विधि में किसी पशु के 95 अंक आए हो तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा। अगला प्रश्न है तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है तीसरा जो है सर्वोत्तम श्रेणी में
रखा जाएगा, जिसमें 95% मार्क आए हों उसको इसमें सर्वोत्तम में रखा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, एक पशु के सींग पर 6 छल्ले हैं तो उम्र क्या होगी? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा 8 वर्ष होगी। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मोलर टीथ की संख्या होती है, तो मोलर टीथ की जो संख्या है वो कितनी होती है? इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों 6 जोड़ी होती है मोलर टीथ की संख्या। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन सा कारक दूध की मात्रा एवं गुणों पर प्रभाव नहीं डालता है? तो इसमें से जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है चौथा वाला जो है पशु का रंग। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन सा नर हार्मोन जाना जाता है? नर हार्मोन इनमें से कौन सा हार्मोन जो है जाना जाता है? तो इसमें है जो टेस्टोस्टेरोन जो है ये जाना जाता है नर हार्मोन के नाम से, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, इयान विल्मोट का संबंध है, इयान विल्मोट का संबंध क्या है? डाली के विकास से। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, बछड़े किस उम्र में मुलायम घास खानी शुरू कर देते हैं? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है तीसरा वाला जो है 4 माह में मुलायम घास खानी शुरू कर देते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, बछड़ों को चिन्हित कर पहचानने की सर्वोत्तम विधि है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है पहला हमारा टेटुइंग जो है बछड़ों को चिन्हित कर पहचानने की सर्वोत्तम विधि है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, पशु के बच्चा देने के तुरंत बाद आयन से प्राप्त पदार्थ को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है? इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है खीस कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रथम प्रजनन के समय बछिया का या वांछनीय शरीर भार होना चाहिए, तो वांछनीय शरीर भाग कितना होना चाहिए? इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों 250 से 270 kg होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, लेक्टोमीटर पर रीडिंग का अंतर होता है? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है दूसरा वाला 0 से 40 रीडिंग का अंतर होता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, खीस गर्म करने पर फट जाता है क्योंकि इसमें मात्रा अधिक होती है, तो किस चीज़ की मात्रा अधिक होती है? इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है चौथा वाला एल्बुमिन एवं ग्लोबुलिन की मात्रा अधिक होती है, तो खीस गर्म होने पर फट जाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, दूध के बर्तन की सफाई के धोवन का गुण क्या होना चाहिए? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा चौथा वाला जो है उपयुक्त सभी है। इसमें से जो राइट यही है उपयुक्त सभी, अम्लीय हल्का और क्षारीय हल्का, तीक्ष्ण एवं विषैला, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों की बसा परीक्षण में गर्भर अपकेंद्र यंत्र की गति प्रति मिनट क्या होती है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 1100 RPM होती है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भेड़ व बकरी का आयन कितने भागों में बटा होता है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा दूसरा वाला सही है, 2 होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि वॉल्विंग आदत सामान्यतया किस पशु में होती है? वॉल्विंग जो है आदत सामान्यतः किस पशु में होती है? इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा तीसरा वाला जो है भैंस में होती है वॉल्विंग आदत। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, ब्लीटिंग किस पशु की सामान्यतया आदत है? तो ब्लीटिंग जो है किस पशु की सामान्यतया आदत है? इसमें से जो राइट आंसर है वो दोस्तों वह है 1 और 3 में, बकरी और भेड़ में होती है ब्लीटिंग की सामान्यतः आदत। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वे बीमारियां जो माता पिता से संतान में संचरित नहीं होती लेकिन गर्भकाल में शिशु को लग जाती हैं? इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा चौथा वाला जन्मजात जो होता है बीमारियां जो होती हैं माता पिता से संतान में संचरित नहीं होती हैं लेकिन गर्भकाल में शिशु को लग जाती हैं, वो है जन्मजात। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि पशुओं की गणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वह 5 वर्ष के अंतराल में की जाती है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारत की औसत दूध उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी होती है 2019 और 2020 के हिसाब से? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हमारा तीसरा वाला 394 ग्राम। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रथम मिलिट्री डेयरी फार्म की स्थापना कब हुई थी? प्रथम मिलिट्री डेयरी फार्म की स्थापना कब हुई थी? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा इसका जो है दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसमें जो है प्रथम मिलिट्री डेयरी फार्म की स्थापना कब हुई थी, और कमेंट बॉक्स में मैं वैसे भी दे दूंगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं दे दूंगा इस कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, पशुधन विकास की इंडो डेनिश योजना सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा तीसरा वाला जो है कर्नाटक में चलाई गई थी। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। पशुधन विकास योजना और इधर है सर्वप्रथम शुरुआती राज्य, तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा पहला वाला सही है, पहला वाला जो है राइट है, ये नीचे का है, ठीक है। पहला वाला सही है, ए के साथ है सेकंड वाला, ऐसे करके इसमें मिलान करना है, ठीक है। और बी के साथ है पहला वाला,
और सी के साथ है चौथा वाला, सी के साथ है चौथा वाला, और डी के साथ है तीसरा वाला। तो ये इसका जो है राइट आंसर है, ये पहला वाला जो है राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि बकरी के चैन के बच्चा देने की क्रिया कहलाती है। बकरी के बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें दूसरा है आंसर है किडिंग। किडिंग कहलाती है बकरी के बच्चा देने की क्रिया। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों स्वरी में मध्यकाल की अवधि होती है। तो स्वरी में मध्यकाल की अवधि कितनी होती है? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है तीसरा वाला है, 2 से 3 दिन। मध्यकाल की अवधि जो होती है 2 से 3 दिन होती है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि कोबाल्ट मुख्यतः पाया जाता है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा चौथा वाला, विटामिन B12 में कोबाल्ट मुख्यतः पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि भैंस के दूध में औसतन वसा का प्रतिशत होता है। तो भैंस के दूध में औसतन वसा का जो है प्रतिशत कितना होता है? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा सातवां वाला, 7% हो जाता है। तीसरा वाला है जो 7% हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों कि गाय के दूध में औसतन वसा का प्रतिशत होता है। तो औसतन जो है गाय के दूध में औसतन वसा का प्रतिशत कितना होता है? इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है तीसरा वाला जो है 5.5% होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाला पशु है। तो सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाला पशु कौन सा है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऊँट। ऊँट जो है सर्वाधिक गर्मी सहन कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस पशु का है? तो राजस्थान में अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान जो है किस पशु का है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है भेड़ का जो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि पशु उत्पादन की लागत खर्च का कितना प्रतिशत भाग आहार पर खर्च होता है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा तीसरा वाला, 60 से 70% जो है खर्च होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि मादा पशु का गर्भाधान कराने का उचित समय मध्य में आने के कितने घंटे के मध्य होता है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा दूसरा वाला, 12 से 18 घंटे के मध्य होता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों सर्वाधिक वसा प्रतिशत किसके दूध में होता है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा तीसरा वाला जो है भेड़ में सर्वाधिक वसा प्रतिशत भेड़ के द्वारा होता है। सर्वाधिक वसा प्रतिशत जो है भेड़ के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि अंडे का कवच सामान्यतः बना होता है। अंडे का कवच जो है सामान्यतः किससे बना होता है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा चौथा वाला जो है कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा बना होता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों स्वरी पिग में यौवनारंभ पवेरिटी की उम्र कितनी होती है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है दूसरा वाला, 6 से 12 माह पवेरिटी की उम्र होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि निम्न में से सर्वाधिक वसा प्रतिशत होता है। तो निम्न में से जो है सर्वाधिक वसा प्रतिशत किसमें होता है? तो राइट आंसर दोस्तों है वो है मक्खन में होता है। सर्वाधिक वसा प्रतिशत जो है मक्खन में होता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्लास्टिक कीम में वसा प्रतिशत होती है। तो प्लास्टिक कीम में जो है वसा प्रतिशत कितनी होती है? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों है वो है 60 से 80%। तो बाकी के प्रश्न दोस्तों अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतने ही। बाकी हमारे पास अभी 50-60 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो उनका भी आज ही वीडियो बनाकर डाल देंगे, जिससे कल के एग्ज़ाम में आप लोग बेहतर कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस होते हैं सामान्य प्रश्नों का आना, ठीक है। और अगर बाई चांस नहीं भी आते तब भी आपको नॉलेज तो होनी ही चाहिए कि जैसे बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो उसके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर अगर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।